राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के विद चाय में। मैं हूं आपका ललित सर और आज हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि सीधे आरपीएससी, पटवार, सीईटी, रीट मेंस जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पाबूजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, पाबूजी का जन्म कोलू गांव जो कि फलोदी में स्थित है, धांधल जी के यहाँ हुआ था। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि पाबूजी महाराज का जन्म कोलूमंड गांव जो कि फलोदी जिले में स्थित है और इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ है। इनके यहाँ पर पाबूजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी, इन्हें प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि पाबूजी को प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में ही पूजा जाता है। ऑप्शन सी, मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। ऑप्शन डी, पाबूजी की फड़ गाते समय ढेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल असत्य हो जाएगा क्योंकि पाबूजी के फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है जिसे रावण हत्था वाद्य यंत्र से गाया जाता है। ढेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग गोगाजी के भजनों में होता है। पाबूजी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को पवाड़े कहा जाता है और इन पवाड़ों को गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी और उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन ए, अलखिया संप्रदाय और ग्रंथ अलग प्रकाश। ऑप्शन बी, कांबड़िया संप्रदाय और 24 वाणिया ग्रंथ। ऑप्शन सी, कुंडा संप्रदाय ग्रंथ हरजी वाणी। ऑप्शन डी, निरंजनी संप्रदाय और ग्रंथ मंत्र राज प्रकाश। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रामदेव जी द्वारा चलाया गया संप्रदाय कांबड़िया संप्रदाय था और इनके द्वारा रचित ग्रंथ 24 वाणिया था। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। इन्होंने कांबड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी और कांबड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा तेहरताली नृत्य किया जाता था। रामदेव जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम 24 वाणिया है। नेक्स्ट। गोगाजी के गोगामेड़ी स्थित मुख्य मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए, महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन बी, महाराजा अनूप सिंह। ऑप्शन सी, महाराजा सूरत सिंह। ऑप्शन डी, महाराजा राय सिंह। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन ए। गोगामेड़ी के मंदिर का मूल निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा करवाया था। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हैं। इस मंदिर को वर्तमान भव्य और आधुनिक स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। नेक्स्ट। लोक देवता हड़बूजी सांकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे और उन्हें कटार भेंट की थी। ऑप्शन बी, इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी में है जहां गाड़ी की पूजा होती है। ऑप्शन सी, यह लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्योंकि हड़बूजी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे और हड़बूजी ने राव जोधा को एक कटार भेंट की थी। ऑप्शन बी, हड़बूजी का जो पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है जहां पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी, हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे।
हड़बूजी रामदेव जी के भाई और गुरु बालीनाथ जी के प्रिय शिष्य थे। राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद इन्हें बेंगटी गांव जो कि फलोदी में स्थित हैं वह जागीर में दिया था। यहाँ इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है जिससे वे अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। नेक्स्ट, मांगलिया मेहरा जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इनका मुख्य मंदिर बापीणी गांव जोधपुर में स्थित है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। ये जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए थे। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये बच्चे गोद नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो मेहराजी मांगलिया है उनका जो मुख्य मंदिर है वो बापीणी जो कि जोधपुर में स्थित है, और मेहराजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था, और मेंगलिया मेहराजी जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए थे। मांगलिया मेहराजी के वंशज भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये अपनी वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए बच्चे गोद लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मुख्य मेला भापीणी में बढ़ता है। नेक्स्ट, 9 घाटों वाली गोगा राखड़ी किसान कब और कहाँ बांधता है? ऑप्शन ए, हल और हाड़ी दोनों पर हल जोतना शुरू करते समय। ऑप्शन बी, केवल बैल के सींग पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ऑप्शन सी, अनाज के कोठार पर कटाई के समय। ऑप्शन डी, कुएं पर लावणी की शुरुआत में। तो दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोगाजी महाराज को नागों के देव के साथ साथ कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। अच्छी फसल और सुरक्षा की मन्नत के लिए किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले हल और हाड़ी अर्थात किसान दोनों पर 9 घाटों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि गोगा राखड़ी में घाटों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 घाटे। नेक्स्ट, बाबूजी की भतीजी केलम दे का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? ऑप्शन ए, गोगाजी चौहान। ऑप्शन बी, तेजाजी महाराज। ऑप्शन सी, वीर कल्लाजी राठौड़। ऑप्शन डी, बाबा जुझार जी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोगाजी चौहान। बाबूजी के बड़े भाई जिनका नाम बूढ़ो जी था, उनकी पुत्री केलम दे का विवाह ददरेवा के गोगाजी चौहान के साथ हुआ था। विवाह के समय केलम दे को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद गोगाजी के मंत्र उच्चारण से नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने जहर वापस खींचा था और केलम दे की जान बचाई थी। नेक्स्ट, रामदेव जी के पगलिया कहाँ पूजे जाते हैं और इनके मेघवाल जाति के भक्त इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, थान और जम्मा। ऑप्शन बी, तात और देवरे। ऑप्शन सी, ताक और रिखिया। ऑप्शन डी, ताक और ब्यावले। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ताक और रिखिया। दोस्तों, रामदेव जी के पगलिया ताक में रखे जाते हैं जहाँ पर इनकी पूजा होती है, और इनके मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के अनन्य और परम भक्तों को रिखिया कहा जाता है। इनके पद चिन्हों को पगलिया कहते हैं, जो आला आड़िया अर्थात दीवार के आड़े तक ताक में स्थापित करके पूजा की जाती है, और रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने किस लोक देवता की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें जहार पीर की उपाधि दी थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों और गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी के साथ भयंकर युद्ध किया था। रणभूमि में इनका सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा, जिसे देखकर गजनवी ने इन्हें जहार पीर अर्थात साक्षात देवता कहा। नेक्स्ट, पाबूजी के जीवन पर लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ पाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए, मेहाजी बिट्टू। ऑप्शन बी, आसिया मोड़ जी। ऑप्शन सी, लगराज। ऑप्शन डी, बांकीदास।
तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आसिया मोड़ जी। पाबूजी के ऐतिहासिक जीवन, युद्ध और चमत्कारों पर लिखा गया सबसे प्रामाणिक ग्रंथ पाबू प्रकाश है। इस महान ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध चारण कवि आसिया मोड़ जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज की प्रसिद्ध कर्म स्थली बासी दुंगारी राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बासी दुंगारी स्थान, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। तेजाजी का मुख्य क्षेत्र मारवाड़ और अजमेर रहा है, लेकिन उनकी प्रसिद्ध कर्म स्थली बासी दुंगारी, जो कि बूंदी जिले के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी की स्मृति में राजस्थान का प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा स्थान, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। तिलवाड़ा जी की स्मृति में तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है। यह मेला राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में गिना जाता है और मल्लीनाथ जी की लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलू, ऑप्शन बी गोगामेड़ी, ऑप्शन सी रामदेवरा, ऑप्शन डी खरनाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोलू, जो कि फलोदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कोलू गांव में स्थित है, कोलू फलोदी क्षेत्र में पाबूजी की प्रमुख लोक आस्था का केंद्र है और यहाँ चैत्र अमावस्या को बड़ा और विशाल मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी की प्रसिद्ध फड़का गायन मुख्यतः किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए रावण हत्ता, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी कमाईचा, ऑप्शन डी भपंग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। पाबूजी की फड़के गायन में रावण हत्ता का विशेष प्रयोग किया जाता है। पाबूजी और देवनारायण जी की वीर कथाओं से जुड़ी फड़ राजस्थान की प्रसिद्ध लोक चित्रकला एवं गायन परंपरा है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रामदेवरा, ऑप्शन बी देशनोक, ऑप्शन सी गोगामेड़ी, ऑप्शन डी बेंगटी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रामदेवरा। रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल रामदेवरा है, जिसे रूणीचा धाम भी कहा जाता है। रामदेवरा जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ सभी धर्मों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी को मुस्लिम समुदाय में किस नाम से और श्रद्धा से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए जहार पीर, ऑप्शन बी रामसा पीर, ऑप्शन सी गोगा पीर, ऑप्शन डी मेहा पीर। तो इसका सही और सटीक हो जाएगा रामसा पीर। रामदेव जी को मुस्लिम संप्रदाय में रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। रामदेव जी हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल गोगा मेड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगामेड़ी में गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सामुदायिक श्रद्धा से मानते हैं। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी को मुख्यतः किस देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए अग्नि देवता, ऑप्शन बी नाग देवता, ऑप्शन सी वर्षा देवता, ऑप्शन डी वन देवता। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नाग देवता। गोगा जी की पूजा नाग देवता के रूप में की जाती है। गोगा जी को नागों के देवता के रूप में विशेष रूप से पूजा जाता है। लोक मान्यताओं में गोगा जी सर्पदंश से रक्षा करने वाले लोक देवता माने जाते हैं और उन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? ददरेवा, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कोलू, ऑप्शन डी बेंगटी। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ददरेवा। गोगाजी का जन्म स्थान ददरेवा माना जाता है। ददरेवा वर्तमान चूरू जिले के क्षेत्र में स्थित गोगाजी से जुड़ा प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाजी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए धांधल जी राठौड़, ऑप्शन बी जेवर सिंह, ऑप्शन सी ताहड़ जी, ऑप्शन डी अजमल जी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जेवर सिंह। गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह अर्थात जीवराज बताया जाता है। वे ददरेवा के चौहान शासक थे और गोगाजी इसे चौहान वंशीय परंपरा से जुड़े लोक देवता हैं। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए खरनाल, ऑप्शन बी सुरसुरा, ऑप्शन सी बांसी दुंगारी, ऑप्शन डी मेड़ता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खरनाल, जो कि नागौर जिले में स्थित है। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल खड़नाल जो कि नागौर जिले के अंतर्गत आता है, इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी किस समुदाय के आराध्य लोक देवता के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गरासिया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जाट। तेजाजी जाट समुदाय के प्रमुख आराध्य लोक देवता माने जाते हैं। उनकी वीरता, वचनपाल और गोरक्षा से जुड़ी लोक गाथाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी महाराज की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलण, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन सी चांदनी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लीलण। तेजाजी महाराज की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम लीलण था। तेजाजी की वीर गाथाओं में लीलण का विशेष उल्लेख मिलता है और यह परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी महाराज की प्रसिद्ध कर्मस्थली बांसी दुंगारी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बूंदी। बांसी दुंगारी बूंदी जिले में स्थित तेजाजी की प्रसिद्ध कर्मस्थली है। यह स्थान तेजाजी की लोक आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी महाराज की स्मृति में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व तेजादशमी कौन सा है? ऑप्शन ए तेजादशमी, ऑप्शन बी गोगा नवमी, ऑप्शन सी रामदेव जयंती, ऑप्शन डी मल्लिनाथ जयंती। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा तेजादशमी। तेजाजी की स्मृति में तेजादशमी प्रमुख रूप से मनाई जाती है। तेजादशमी पर तेजाजी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगटी, ऑप्शन बी कोलू, ऑप्शन सी ददरेवा, ऑप्शन डी रामदेवरा। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी गांव में स्थित है। बेंगटी में हड़बू जी की लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ वार्षिक मेला भी भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़बू जी के प्रसिद्ध मंदिर में किस वस्तु की पूजा विशेष रूप से की जाती है? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी बैलगाड़ी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी। हड़बू जी के प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार हड़बू जी अपंग गायों के लिए चारा लाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता मांगलिया मेहा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बापीनी, ऑप्शन बी कोलू, ऑप्शन सी गोगामेड़ी, ऑप्शन डी खरनाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बापीनी, जो कि फलोदी जोधपुर में स्थित है। मांगलिया मेहा जी का प्रमुख मंदिर बापीनी में स्थित है। बापीनी में मेहा जी का मंदिर प्रमुख लोक आस्था का केंद्र है और यहाँ उनका मेला भी आयोजित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलिया मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलण, ऑप्शन बी किरण काबरा, ऑप्शन सी कालवी, ऑप्शन डी केसर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा किरण काबरा। मेहाजी की घोड़ी का नाम किरण काबरा था। यह तथ्य मेहाजी की लोक कथाओं और राजस्थान जीके में महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कामड़िया संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी विश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन डी दादू संप्रदाय। तो इनका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय कामड़िया संप्रदाय कहलाता है। कांवड़िया परंपरा में 13 ताली नृत्य का विशेष महत्व है और रामदेव जी की भक्ति से इसका गहरा संबंध है। 13 ताली नृत्य कांवड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए 24 वाणियां, ऑप्शन बी हरजीरी वाणी, ऑप्शन सी रामवाणी, ऑप्शन डी पीर प्रकाश। तो रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ 24 वाणियां कहलाता है। नेक्स्ट, रामदेव जी राजस्थान के ऐसे लोक देवताओं में माने जाते हैं जिनकी भक्ति परंपरा साहित्यिक रचनाओं से भी जुड़ी है। नेक्स्ट, रामदेव जी का प्रमुख समाधि स्थल किस स्थान पर है? ऑप्शन ए रामदेवरा, ऑप्शन बी ददरेवा, ऑप्शन सी बेंटी, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रामदेवरा, जहां पर रामदेव जी की समाधि या प्रमुख तीर्थ स्थल है। रामदेवरा जैसलमेर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां देश भर से श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की प्रसिद्ध फड़ किस लोक कला परंपरा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए फड़ चित्रकला, ऑप्शन बी मांडना, ऑप्शन सी थेवा, ऑप्शन डी ब्लू पोट्री। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा फड़ चित्रकला। देवनारायण जी की वीर गाथा फड़ चित्रकला और फड़ गायन परंपरा से जुड़ी है। राजस्थान में फड़ क्या है? तो राजस्थान में फड़ एक लंबी चित्रित पट्टिका पर लोक देवताओं की जीवन गाथा प्रस्तुत करने की एक प्रसिद्ध परंपरा है। नेक्स्ट, देवनारायण जी की फड़ के साथ किस लोक देवता की फड़ भी राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी गोगाजी, ऑप्शन सी हड़बूजी, ऑप्शन डी मयाजी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाबूजी। देवनारायण जी के साथ साथ पाबूजी की फड़ भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। राजस्थान पर्यटन के अनुसार पाबूजी और देवनारायण जी की वीर गाथाएं फड़ चित्रकला की प्रमुख विषय वस्तु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार मुख्यतः किस स्थान के जोशी परिवार से जुड़े माने जाते हैं? ऑप्शन ए शाहपुरा, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार शाहपुरा के जोशी परिवार से जुड़े माने जाते हैं। पाबूजी और देवनारायण जी की फड़ परंपरा में शाहपुरा के जोशियों का विशेष योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी हड़बूजी, ऑप्शन सी तेजाजी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा तेजाजी महाराज, जो कि पंचपीर में शामिल नहीं माने जाते हैं। तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। लोक साहित्य में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहाजी और गोगाजी को पंचपीर के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए केसर कालवी, ऑप्शन बी लीलण, ऑप्शन सी किरण काबरा, ऑप्शन डी केसर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कालवी। पाबूजी के प्रसिद्ध घोड़े का नाम कालवी माना जाता है। पाबूजी की वीर गाथाओं में कालवी का विशेष उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मान्यताओं के अनुसार मरु प्रदेश में ऊंट लाने का प्रमुख लोक नायक कौन माने जाते हैं? अर्थात राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी गोगाजी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी तेजाजी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाबूजी महाराज, जिनको ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है।
लोक मान्यताओं के अनुसार मरु प्रदेश में ऊँट लाने वाले वीर पुरुष पाबूजी माने जाते हैं। पाबूजी की लोक गाथाओं में ऊँट और पशुधन की रक्षा से जुड़े प्रसंग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के कोलू मंदिर में प्रसिद्ध प्रमुख मेला किस अवसर पर बढ़ता है? ऑप्शन ए चैत्र अमावस्या, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा। तो पाबूजी का जो कोलू मंदिर में प्रमुख मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। कोलू पाबूजी में चैत्र अमावस्या के अवसर पर विशाल मेला बढ़ता है। फलौदी क्षेत्र का कोलू गांव पाबूजी की लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी के स्मृति में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोगा नवमी, ऑप्शन बी तेजादशमी, ऑप्शन सी रामदेव जयंती, ऑप्शन डी मल्लीनाथ मेला। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोगा नवमी। गोगा जी की पूजा के लिए गोगा नवमी प्रमुख पर्व माना जाता है। इस अवसर पर गोगा जी के मंदिरों और लोक आस्था केंद्रों पर विशेष पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के प्रमुख मंदिर में किन दोनों समुदायों के लोग श्रद्धा रखते हैं? ऑप्शन ए केवल हिंदू, ऑप्शन बी केवल मुस्लिम, ऑप्शन सी हिंदू और मुस्लिम दोनों, ऑप्शन डी केवल सिख। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोगाजी के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय श्रद्धा रखते हैं। मुस्लिम समुदाय में गोगाजी को गोगा पीर कहा जाता है, जो लोक आस्था के सांप्रदायिक सद्भावना का मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी को राजस्थान में किस विशेष सामाजिक संदेश के प्रतीक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी समुद्री व्यापार, ऑप्शन सी राजपूत सैन्य शक्ति, ऑप्शन डी वन संरक्षण। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। रामदेवरा में सभी धर्मों के लोग श्रद्धा से आते हैं, जिससे उनकी समन्वयकारी लोक छवि स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी की लोक छवि में वे सामान्यतः किस पर सवार दिखाई देते हैं? अर्थात रामदेव जी के सवारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी बैल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामदेव जी की लोक छवि सामान्यतः घोड़े पर सवार राजा के रूप में दिखाई जाती है। राजस्थान पर्यटन के अनुसार उनकी प्रतिमा और चित्रण में घोड़े पर सवार रूप से विशेष प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलिया मेहा जी को राजस्थान के ग्रामीण अंचल में मुख्यतः किस रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए गोरक्षक लोक देवता के रूप में, ऑप्शन बी जल देवता के रूप में, ऑप्शन सी वन देवता के रूप में, ऑप्शन डी समुद्र देवता के रूप में। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांगलिया मेहा जी को ग्रामीण अंचल में लोक देवता और गोरक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी लोक गाथाएं वीरता और गोरक्षक की भावना से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलिया मेहा जी का प्रमुख मेला किस अवसर पर बापिनी में बढ़ता है? ऑप्शन ए कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी अक्षय तृतीया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांगलिया मेहा जी का प्रमुख मेला कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बापिनी में बढ़ता है। बापिनी स्थित मंदिर मेहा जी की प्रमुख लोक आस्था का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी के प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी में वार्षिक मेला किस तिथि को बढ़ता है? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ऑप्शन बी चैत्र अमावस्या, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेंगटी में हड़बू जी का विशाल मेला भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बढ़ता है। यह मेला हड़बू जी की लोक आस्था से जुड़े प्रमुख वार्षिक आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए धांधल जी, ऑप्शन बी जेवर सिंह, ऑप्शन सी अजमल जी, ऑप्शन डी ताहड़ जी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। राजस्थान की लोक परंपरा और पाबूजी से संबंधित आधिकारिक विवरणों में धांधल जी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की प्रसिद्ध लोक गाथा में उनकी भतीजी केलमदे का विवाह किससे बताया गया है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी मेहा जी। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केलमदे का विवाह गोगाजी के साथ बताया गया है। पाबूजी की लोक गाथा में केलमदे और गोगाजी से जुड़ा प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी और देवनारायण जी की वीर गाथाओं को चित्रित करने वाला प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है? ऑप्शन ए फड़, ऑप्शन बी मांडना, ऑप्शन सी थेवा, ऑप्शन डी कावड़। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाबूजी और देवनारायण जी की वीर गाथाओं को फड़ चित्रकला में चित्रित किया जाता है। फड़ लंबी आयताकार कपड़े की पट्टिका पर चित्रित लोक गाथा आधारित कला परंपरा है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध वीर गाथा फड़ों में शामिल है? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी हड़बूजी, ऑप्शन सी मेहाजी, ऑप्शन डी गोगाजी। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक फड़ों में से एक है। पाबूजी की जीवन गाथा, वीरता और पशुधन से जुड़े प्रसंग फड़ चित्रकला एवं गायन में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि PYQ बेस पर थे, जो कि एग्जाम में बार बार से रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।